बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने इल्फर्ट का ट्रिप। हम लोग को कुछ देसी ग्रॉसरी करनी थी, तो हम लोग को इल्फर्ट जाना था। यहाँ से इल्फर्ट जो है ईस्ट लंदन में और हम नॉर्थ साइड पे रहते हैं, तो हमारे लिए ना काफ़ी मतलब दूर पड़ जाता है इल्फर्ट। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं जाते, बस बहुत ही कम जाते हैं हम इल्फर्ट। लेकिन जब ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है ना, तो हम लोगों को इल्फर्ट जाना पड़ता है। तो आज भी हम लोग को बस देसी ग्रॉसरी करनी थी, कुछ चीज़ें थी वो ख़त्म हुई हुई थी। तो बस सैटरडे को ही सारे काम शाम वाइंड अप कर लिए थे कि हमें पता था हमने संडे को ना इल्फर्ट जाना है। तो संडे को फिर हम लोगों ने बच्चों को सुबह सुबह ही रेडी कर लिया था, बस कुछ हल्का फुल्का इनको खिला दिया था, क्योंकि अगर हम जब भी इल्फर्ट जाएं तो हम वहाँ से ना देसी नाश्ता ना लाजमी करते हैं। कभी चने पूड़ियाँ, निहारी, नान, पाए, यहाँ पे बहुत इस तरह के ना, मतलब आप इल्फर्ट आओ और आपको ऐसे लगता है कि यार आप पाकिस्तान में आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल होता है और हलाल चीज़ें भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल होती हैं। तो हम लोगों को भी बस जब बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो देसी होती हैं, वो हम लोग को जब भी लेनी होती हैं ना, तो हम लोग ना इल्फर्ट लाजमी आ जाते होते हैं। महीने में एक आधा चक्कर हमारा ना इल्फर्ट का लग ही जाता है। तो खैर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। यही फ़ायदा होता है कि आप घर से अगर टाइम से निकलो ना, तो आपके काम भी सारे ना जल्दी हो जाते हैं। तो हम जल्दी इधर पहुँच गए थे, तो क्या कहते हैं, जो हमारा सामान लेने वाला था वो हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह इधर से ही कर लिया था और फिर टाइम से घर चले गए थे। तो खैर यहाँ पर हम ना इल्फर्ट की मेन लेन पे ही फिर रहे हैं। यहाँ पर 2-3 ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहाँ पर ना हम लोग ग्रोसरी वगैरह करते हैं। जो हमारी शॉपिंग होती है मेन, वो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, जिसमें एक बेबी फातिमा है और एक इंडो पार्क सुपरमार्केट है। तो ये 2-3 हैं शॉप्स जहाँ से हम लोग को चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं, इंडियन ब्रांड्स भी हैं। तो ईद वगैरह की अगर शॉपिंग करनी हो, या फिर कोई अपने जो होते हैं हमारे फेस्टिवल्स वगैरह, उनके लिए अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ आ जाते होते हैं। वैसे तो ऑनलाइन आजकल हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो अगर हम लोग यहाँ आएँ तो यहाँ पे चक्कर लग जाए, तो यहाँ पर आकर हम लोग पाकिस्तानी ड्रेसेस हर चीज़ यहाँ से ना मिल जाती होती है, तो हम लोग यहाँ ईज़िली बाय कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर ना हम लोग आ गए थे एक स्टोर में। यहाँ से मुझे कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी। जो डिश रैक होता है वो मेरा काफ़ी ख़राब हुआ था, तो मैंने वो यहाँ से लेना था, और उसके अलावा 1-2 चीज़ें और लेनी थी। तो बस उसके अलावा ये देखें यहाँ पर कुरान पाक की कितनी खूबसूरत रेल पड़ी हुई है। तो बस इस तरह की काफ़ी चीज़ें ना यहाँ पे आपको नज़र आ जाती हैं अपने देसी स्टोर्स में। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने ये डिश रैक लिया था, और उसके अलावा कुछ चीज़ें और लेनी थी। और यहाँ पर और भी बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें नज़र आईं, जिसमें मुझे मिट्टी के बर्तन नज़र आए। और अभी तो मेरे पास कोई इतनी ख़ास जगह है नहीं, तो मैंने यही सोचा कि यार मुझे ना नेक्स्ट जब भी मौका मिला, या फिर अगर हमने कहीं शिफ्टिंग वगैरह की, तो ना मैं ये मिट्टी के बर्तन लाजमी लूँगी। या फिर पाकिस्तान से लाने पड़े तो पाकिस्तान से ले आऊँगी, नहीं तो यहाँ से भी अब ना ये चीज़ें मिल जाती होती हैं इल्फर्ट में पाकिस्तानी हर चीज़ मिल जाती होती है। इवन मेरी एक हमारी फ्रेंड है, तो उनके घर में तो ना इल्फर्ट से ही वो लेके गई थी चारपाई, और उन्होंने तो चारपाई भी लेकर ना रखी हुई थी। तो खैर यहाँ पर ना हर चीज़ ही मिल जाती होती है पाकिस्तानी। तो बस ये है कि ये ना हमारे जिस साइड पे हम रहते हैं वहाँ से ये ज़रा दूर पड़ जाता है, तो इस वजह से हम स्पेशली आते हैं इधर जब भी आए। अदरवाइज़ हमारा कोई ख़ास ना इधर से हम ख़ास कोई ग्रोसरी वगैरह करते नहीं हैं। तो जो लोग इधर रहते हैं उन लोगों को तो बहुत ही मतलब कन्वीनियंट है ये यहाँ से देसी ग्रोसरी वगैरह करना। लेकिन हमारे लिए, हम बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पर हम जब भी आए ना स्पेशली आते होते हैं। तो खैर ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड्स की चीज़ें डबल प्राइस में पड़ी हुई थी। एवरीडे देख लें 15 पाउंड का तो एवरीडे है, और पाकिस्तान में ये मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल सी प्राइस में मिलता है। अब तो मुझे याद नहीं है कि पाकिस्तान में क्या इनकी प्राइसेस होंगी, लेकिन यहाँ पे ये डबल प्राइसेस में ही मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, इम्पोर्ट हुई हुई चीज़ें होती हैं, तो ये यहाँ पर आकर डबल प्राइस इनकी हो जाती होती है। तो खैर उसके बाद हमने हल्का फुल्का सा यहाँ पर चने पूड़ियों का नाश्ता किया। बहुत ही टाइम के बाद हमने किया ये वाला
नाश्ता हो गए थे, बस कुछ एक दो चीज़ें और ले ली थी। और ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसेस सेल पे लगे हुए थे। खैर हमारे पास इतना टाइम था नहीं कि हम लोग शॉप्स के अंदर जाते और जाकर देखते, क्योंकि हमने अपने टाइम को भी मैनेज किया होता है कि इस टाइम पे हम लोग को घर पहुंचना है। और तो मेरे जो हस्बैंड थे उनकी भी एक दो कॉल्स आनी थी, तो हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी ही सारे काम वाइंड अप किए और मैं बस बाहर बाहर से ही वीडियोस बनाती रही। तो इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा ना, मैं इन शॉप्स के अंदर भी जाऊंगी और आप लोग के लिए वीडियोस भी बना लूँगी। तो बस उसके बाद फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। और ये जो चीज़ें मैंने इल्फर्ड से ली थी, उसमें ये एक दो चीज़ें थी, जूस, अचार, और इसी तरह एक दो चीज़ें और ले ली थी। ये निराला की मैंने ना पतीसा लिया था, पतीसा मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। और फिर वहाँ पे हमें ये नज़र आया तो हम लोगों ने ले लिया। बहुत मज़े का होता है, पाकिस्तानी पतीसे की तो बात ही और होती है, लेकिन ये भी बहुत ही मज़े का था। तो खैर उसके अलावा यहाँ पर मुझे गोलगप्पे भी नज़र आए थे, तो मैंने वो भी ले लिए थे। अच्छा, उसके साथ ना पानी भी मिलता है, लेकिन ये इतना खट्टा नहीं होता। इसको मैंने ना खट्टा घर आके इसको मैंने लेमन जूस डाला था इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर इमली का पानी भी डाला था। उसके अलावा हल्की हल्की स्पाइसेस भी डाल दी थी और ये बहुत मज़े का पानी बन गया था। तो जी उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आई, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया, घर के कुछ काम थे वो किए। तो फिर उसके बाद बस बच्चों के लिए खाना बनाना, लेफ्ट ओवर जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा पड़ा होता है, तो मैं और मेरे हस्बैंड वही खा लेते हैं। बच्चों के लिए तो आज फिर ना मैं स्लाइडर्स बना रही थी, चिकन स्लाइडर्स। तो बस उसके बाद यहाँ पर ना मैं बंस की डो रेडी कर रही थी। वैसे तो ये मार्केट से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन बस मेरा प्लान ही घर आकर बना था कि बच्चे इसी तरह की चीज़ें खाते हैं, तो फिर मुझे ना घर आकर बहुत सोचना पड़ता है कि यार आज क्या बनाऊँ। तो बस मैंने यही प्लान किया है कि स्लाइडर्स बना लेते हैं, सब भी शौक से खा लेंगे। लेकिन उनके लिए बंस पड़े नहीं थे और मैं बाहर जा नहीं सकती थी, तो बस फिर मैंने यही प्लान किया कि यार घर पे ही बना लेते हैं, डो भी घर पे ही रेडी कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। तो खैर यहाँ पर ना मैं डो रेडी कर रही थी, उसमें मैंने ना सेल्फ रेजिंग फ्लावर होता है मैदा, उसको मैंने ले लिया था और उसके अंदर फिर मैंने एक पैकेट यीस्ट का डाल दिया था और उसके अलावा एक एग, ऑयल और ये सब डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके अलावा सेपरेट दूध और पानी जो था वो रूम टेम्परेचर पर उनको मिक्स कर लिया था। और उसके अंदर 1 टीस्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट के डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद उसी पानी से ना मैंने जो मैदा था उसको गूंद लिया था और उसकी एक ना फाइन सी डो बनाकर रेडी कर ली थी। उसके बाद जो चिकन था वो भी मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था और फिर जब वो डिफ्रोस्ट हुआ उसको मैंने मतलब पीसेस में कट कर कर उसको फिर मैंने ना बॉईल कर लिया था। तो बस जितनी देर में चिकन बॉईल हो रहा था और डो राइस हो रही थी, उतनी देर में फिर मैंने उसके लिए वेजिटेबल्स कट कर ली थी, और जिसमें मैंने बस बेल पेपर और लेटस और ऑलिव्स ही डाले थे। बच्चे ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं करते, उनको बस चिकन चिकन चाहिए होता है। और अगर वो चिकन के अलावा एक दो चीज़ें होती हैं जो पसंद करते हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा देख लेते हैं खाते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पर ना डो भी राइस हो गई थी और बहुत ही फ़ाइन डो बनी थी। फिर उसके बाद मैंने ना इसके छोटे छोटे से इस तरह बॉल्स बना ली थी। उसके बाद उन बॉल्स के ऊपर मैंने ऑयल को स्प्रेड किया था और मैं ये वाइट तिल थे ये भी मैं हल्के हल्के ऊपर स्प्रिंकल कर रही थी, तो इससे बहुत प्यारी सी लुक आ जाती है। तो बस जितनी देर में मैंने उनको बेक होने के लिए रख दिया था उतनी देर में चिकन सीजनिंग रेडी कर दी थी, जिसके लिए मैंने श्रेडेड चिकन ले लिया था और उसमें मैंने फिर बच्चों के लिए बना रही थी, लाइट लाइट सा बना रही थी। तो बस उसमें मैंने फिर सिरका डाल दिया था, गार्लिक जिंजर पाउडर मेरे पास था तो मैंने वो डाल दिया था। उसके अलावा हल्का सा ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और उसके अलावा हल्का सा पेपरिका पाउडर डाल के मैंने उसको अच्छे से ना सौटे कर लिया था सारे मसाले को। फिर उसके बाद फिर मैंने उसमें ना ये जो मेरे पास वेजिटेबल्स कट हुई पड़ी थी वो डालकर फिर मैंने मस्टर्ड सॉस डाल दिया था और उसके अलावा थोड़ा सा वाइट सॉस डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था।
तो जी यहाँ पर बन्स भी बेक हो गए थे और ये देखिए कितनी प्यारी सी लुक आई है इनकी। इनको मैंने 10 मिनट्स के लिए 150 टेम्परेचर पर बेक किया था और उसके बाद फिर जब ये थोड़े से ठंडे हुए तो मैंने इनको ना नाइफ़ से इस तरह से कट कर लिया था दरमियान से, और ये देखिए कितने अच्छे से ना ये बेक हो गए थे। तो खैर उसके बाद मैंने उसमें ना जो मैं फिलिंग कर दी थी चिकन की, जो मैंने रेडी किया हुआ था, और उसके बाद मैंने फिर उसके अंदर ऑलिव्स डाले थे और चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ में ऐड कर दी थी। अच्छा, इसकी फ़िलिंग आप पे डिपेंड करती है, आप किस तरह की फ़िलिंग पसंद करते हैं, स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं, ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो आप अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से ही इसकी फ़िलिंग रेडी कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाना था तो मैंने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं की थी, तो उसके अलावा मैंने बस इसमें ऑलिव्स डाल दिए थे और चीज़ वगैरह ऐड करके मैंने इसको अगेन 5 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एग लगाया था। एग में मैंने ना कसूरी मेथी भी ऐड की थी, उसके अलावा ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, उसको मैंने मिक्स करके ना फिर मैंने ये ऊपर स्प्रेड कर दिया था एग, जिससे क्या होता है कि एक मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। ये सब ऑप्शनल ही है, आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसको फिर बेक होने के लिए रख दिया था और जितनी देर में बेक हो रहा था किचन की हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। मैंने कहा चलो मैं किचन टाइडी अप कर लेती हूँ। तो बस जो बर्तन धोने वाले थे वो मैंने धो लिए साफ़ सुथरे करके, फिर किचन को नीट एंड क्लीन करके फिर मैं गई थी बच्चों को स्कूल लेने के लिए। तो जी यहाँ पर स्लाइडर्स देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और ये घर में अगर आप लोगों के पास बन्स पड़े हैं तो ये झटपट बनकर रेडी हो जाते हैं, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। खैर बन्स अगर मार्केट से ले लें तो तो मैंने वैसे ही बन घर पे ही बना लिए। मैंने कहा रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुए थे। तो बस उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेने चली गई। फिर शाम को बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनके ऑनलाइन कुछ वर्क्स होती हैं, बस वो मेरा बेटा बैठकर वही कर रहा था। Going to be 56 over here. Mummy, if it's 56, then if we count up and it's gonna be 4 and then we're gonna left with 3 more. So it's 63, right? Is that it? सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।